जहां हर साल रावण का पुतला जलाकर लोग दशहरा मनाते हैं, बुराई पर सच्चाई की जीत का दिवस मनाते हैं, वहीं सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में रावण का 19 बार जिक्र किया गया है, जिसमें गुरु जी ने बेहद हैरान कर देने वाले तथ्यों से रावण को बयान किया है। तो आइए इस वीडियो में हम सब मिलकर जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का रावण के बारे में क्या नजरिया है। क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी में रावण को एक अच्छा इंसान कहा गया है या बुरा? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक न जिन सिर दिने काट। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हे दानी मनुष्य, धन के बदले हरि नाम का प्रेम नहीं मिल सकता। अगर प्रभु प्रेम की प्राप्ति धन के बदले हो सकती तो वो रावण जिसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपना सिर काटकर भेंट किया, जबकि वो सिर भेंट करने की बजाय ढेर सारा धन भी भेंट कर सकता था। वो कोई भिखारी नहीं था, वो लंका का राजा था। उसकी सारी लंका सोने की थी और एक महाबली योद्धा था। इतना सब कुछ होते हुए भी उसे 11 बार अपना सिर भेंट करने की फिर क्या जरूरत थी? गुरु जी यहाँ रावण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, प्रभु को पाने के लिए धन नहीं बल्कि अपना मन भेंट करना चाहिए। 1699 की वैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करने के लिए 5 सिरों की मांग की थी, तब उन्हें 5 सिर मिले। दूसरी तरफ शिव जी ने सिर की मांग भी नहीं की और उनके भक्त रावण ने प्रभु की खुशी पाने के लिए 11 बार अपना सिर भेंट किया। रावण ने शिव जी से विनती की थी, हे महाराज, जिस सिर पर तेरा हाथ नहीं, तेरी कृपा नहीं, उस सिर का मैं क्या करूं? चाहे मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूं, पर आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं। रावण की प्रशंसा और उसकी ताकत का वर्णन करते हुए गुरुजी अगले शब्द में फरमाते हैं, लंका सा कोट समुद्र सी खाई। गुरुजी कहते हैं कि रावण के पास लंका जैसा इतना विशाल किला था जो उसने सोने का बनवाया। किले के चारों ओर रावण ने समुद्र रूपी गहरी खाई बनवाई ताकि कोई दुश्मन उसकी लंका पर हमला ना कर सके। गुरु ग्रंथ साहिब जी आगे फरमाते हैं, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बे संतर जाके कपड़े धोई। गुरु जी इस शब्द में रावण के बारे में कहते हैं कि रावण की रसोई सूरज और चंद्रमा मिलकर तैयार करते थे, यानी सोलर एनर्जी के साथ रसोई तैयार की जाती थी। इतना समय पहले ही रावण सोलर एनर्जी का आविष्कार कर चुका था। गुरुजी आगे फरमाते हैं, उस रावण के परिवार के कपड़े वह संतर देवता धोया करता था। अब सवाल उठता है कि 4 वेदों का ज्ञाता रावण और शिवजी का परम भक्त होने के बावजूद उसने सीता माता का अपहरण क्यों किया? रावण ने असल में ऐलान करके कहा था, मेरी बहन की नाक कटी है जिसका बदला मैं लेकर रहूंगा। सोचने की बात है कि अगर किसी साधारण मनुष्य की बहन के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ होता तो वह भाई भी अपनी बहन की बेइज्जती का बदला अवश्य लेता। शूर्पणखा तो आखिर उस रावण की बहन थी जो लंका का राजा था। इसलिए रावण ने सीता का अपहरण करके श्री राम और लक्ष्मण से अपनी बहन का बदला लिया। रावण की विद्वता का पता इस बात से भी लगता है कि जब श्री राम से युद्ध करने के बाद रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। सैकड़ों बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, खून लगातार बह रहा था। तब श्री राम जी के मुंह से अचानक आह निकली, जैसे उन्हें रावण की ये दशा देख बड़ा दुख हुआ। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारे हाथों एक महाबली विद्वान पुरुष का वध हुआ है जिसका आखिरी समय अब निकट है। राम ने तब लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा। कहते हैं कि लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर कहा, कृपा करके मेरी झोली में आप कीमती ज्ञान बख्शे जो मेरे जीवन में काम आए। इतनी बात सुनकर तब रावण ने आंख खोली और ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी नादान को देखकर मुस्कुराते हों, और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण ने राम जी को आकर कहा कि रावण ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मैं उससे ज्ञान कैसे मांगूं? तब राम जी बोले, हे लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान लेना होता है तो उसके सिर पर नहीं बल्कि पैरों में खड़े होकर हाथ जोड़कर ज्ञान मांगा जाता है। यहाँ सोचने वाली बात है, जिसके कदमों में श्री राम जी अपने भाई को खड़ा करना चाहते थे तो रावण कैसे एक मामूली सा इंसान हो सकता है? जब राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गया तो रावण के चरणों में खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देवता,
जो आपके जीवन का कीमती अनुभव है आप अपने आखिरी समय मेरी झोली में डालें। रावण ने तब नेत्र खोले और बोला, अब तुम्हें ज्ञान मांगने का ढंग पता चला। तब रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, याद रखो मनुष्य की जिंदगी में कल कभी नहीं आता। जो जरूरी काम हो वो बिना देरी किए उसी पल कर लो, कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जब कोई शुभ संकल्प मन में पैदा हो तो उसे पूरा करने में आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो शुभ संकल्प कमजोर हो जाता है, फिर उस काम को वह इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता। जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में रावण की खूबियां बताई गई हैं, वहीं पर गुरु जी ने रावण को मूर्ख भी कहा है। जैसे गुरु जी फरमाते हैं, भूलो रावण मुगध अचेत, लूटी लंका शीस समेत, गर्भ गया बिन सतगुरु हेत। गुरु जी कहते हैं, मूर्ख रावण बेसमझी से गलत रास्ते पड़ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि रावण की लंका लूटी गई, उसका शीश भी काट दिया गया। गुरु की शरण में पड़े बिना अहंकार के नशे में ही रावण तबाह हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, अंधुले दह सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड्डा पाया। गुरु जी कहते हैं, अकल के अंधे रावण ने अपनी मौत मूर्खता के कारण प्राप्त की। हमने जैसा पहले भी जिक्र किया है कि रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए 11 बार अपना सिर भेंट किया था। प्रभु से वर मांगते समय रावण ने कहा था, मुझे अमर होने का वर चाहिए, कोई भी देवता, राक्षस, किन्नर और गंधर्व मुझे मार न सके। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। उस वक्त रावण ने एक बहुत बड़ी मूर्खता दिखाई, वे मनुष्य और वानर का नाम लेना तो भूल ही गया। इसलिए जब वाहिगुरु परमेश्वर युगों युगों में अवतार धारण करते हैं तो फिर इंसान के रूप में आकर राक्षसों का, अहंकारियों का वध करते हैं। इसलिए रावण ने वर तो प्राप्त कर लिए, पर प्रभु ने जो लिखा था वो होकर ही रहना था। रावण का वध भी होना लिखा था। श्री रामचंद्र जी आए जो समय के अवतार थे, उनके हाथों रावण का अंत हुआ। आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। जिसका भाव है, जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोते बताए जाते हैं, उस रावण के महलों में अब कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। सोचने वाली बात है, जिस रावण के पास बेअंत दौलत थी, अंत में सिर्फ अहंकार करने के कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी सारी कुलें नाश हो गई। अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी युद्ध जीतने के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण का कोई पुतला नहीं जलाया जाता था, क्योंकि राम जी रावण को एक महाबली योद्धा और शिव जी का भगत मानते थे। रावण का पुतला जलाने का ट्रेडिशन आजादी के बाद से शुरू हुआ है। हिंदू शास्त्रों में भी रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। हर साल दशहरे वाले दिन रावण का पुतला खड़ा करके लोग रावण को पहले माथा टेकते हैं, उसके आगे प्रसाद रखते हैं। कितनी हैरानी व अज्ञानता की बात है, जिसे फूंक देना है, जिसे लोग वाकई दुष्ट मानते हैं, फिर माथा टेकने की क्या जरूरत है। जिस रावण को श्री राम ने ज्ञानी कहा, तो आम इंसान क्यों हर साल रावण का पुतला जलाकर उसकी बेइज्जती करते हैं। इस सवाल के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी वो खास बातें जो रावण के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कही गई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।